तो इससे पहले हमने 5 सवाल कर लिए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब छठा देखते हैं, नीचे समीकरण पर से x की कीमत ज्ञात करो। साइन 2x बराबर, यहाँ लिखते हैं हम लोग छठा सवाल के साइन 2x बराबर साइन अंश गुणा cos 30 माइनस कॉस साइन और साइन 30 लिखना है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर साइन 2x लिखना है। तो साइन की कीमत कितनी होती है? वर्गमूल में 3/2। ओके, गुणा साइन कॉस 30 की कितनी होती है? 3/2 बरोबर। अब कॉस साइन की कीमत 1/2 और इसकी कीमत 1/2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं तो वर्गमूल से का गुणा वर्गमूल से करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। कैसे? तो 3 तक 9, वर्गमूल में 9 आता है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 3। 2 दूनी 4, माइनस का निशान तो माइनस, 1 एकन 1 और 2 दूनी 4। हर समान है तो 3 माइनस 1 बराबर 2/4 बराबर 1/2। अब यहाँ देखना है, यहाँ तक हमने क्या लिखा है, साइन 2x ऐसे लिखते आने का है। साइन 2x साइन 2x बराबर साइन 2x। यहाँ भी साइन 2x लिखने का है तो साइन 2x। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमको क्या देखना है कि साइन की कीमत, यहाँ पर साइन लिखा है ना इसके लिए, तो साइन की कीमत कितनी हो तो 1/2 आता है। 1/2 बोलो बोलो। अरे साइन का कितना कोण होता है तो 1/2 आता है। 30। हाँ, तो साइन 30 होती है ना, 30 तो आता है 1/2। साइन से साइन उड़ा दिया तो यहाँ रह गया 2x बराबर 30। तो x बराबर 30/2। तो x से हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 15। तो ये आया x की कीमत कितनी आई है? 15 आया है। ओके, अब हम नेक्स्ट 7वां सवाल देखते हैं। हम लोग यहाँ पर कौन सा सवाल देख रहे हैं? 7वां। त्रिभुज एबीसी में m कोण b बराबर 90 है। यदि tan a बराबर 20/21 हो तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है त्रिकोण एकविमितीय। देखो ये वाला सवाल है ना, कब पूछा गया है? मार्च 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया है? मार्च 2022 में। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ लिखते हैं tan a बराबर 20/21 लिखा है। तो यहाँ पर हमको आकृति बना लेने का है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ a लिखते हैं, जो भी यहाँ लिखा हो उसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ आपको जो लिखना है b लिखना है तो b, c लिखना है तो c, बराबर जो कुछ लिखना है तीनों लिखने हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखो लाल बटे कक्का, ये होता है साइन और कॉस और टेन। ओके, ये से याद कर लेने का है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या देखते हैं, मैथ के सवाल देखते हैं। टेन का सूत्र क्या है? लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? तो लंब ये है, क्या नाम है? BC और AB बराबर, इसलिए BC बटे AB बराबर 20/21 बराबर के मानने पर। तो हमने के मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर BC बराबर, BC के सामने कौन है? के, तो 20 के हो गया, और AB के सामने कौन है? 21 के। ओके, तो इस तरह से हमने 20 के और 21 के क्या ज्ञात कर लिया।
अब हम लोग इसको ऐसे कर देने का तो पेपर चेक करने वाले को डायरेक्ट निगाह जाए कि हाँ BC बराबर इतना है, AB बराबर इतना है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं BC बराबर कितना आया 20 के, AB बराबर कितना आया 21 के। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो AC स्क्वायर। लंब कौन है? और वो कौन है? आधार AB है। ये दिया नहीं है, दिया तो ये है 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कर देते हैं। AB बराबर 21 की 2 घात। 20 का वर्ग कितना होता है? 400 k की 2 घात। और 21 का वर्ग कितना होता है? 441 k की 2 घात। जोड़ते हैं तो 841 k की 2 घात। AC स्क्वायर। तो AC बराबर वर्गमूल करेंगे तो इसका किसका वर्गमूल होता है? 29 का वर्गमूल होता है। ये याद कर लेना, क्योंकि ऐसे नहीं आ पाया ना 29 का वर्गमूल नहीं आता है। थोड़ा तुम लोग पढ़ा भी ऐसे किसी भी पढ़े से कटता भी नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल याद करके रखना। अब कितना लिखते हैं? 29 के। हमको बाकी के ज्ञात करना है। कितने ज्ञात करना है? वर्गमूल है 841 का वर्गमूल कितना है? 29 है। ओके, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमको ज्ञात करना है साइन A। तो साइन A क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है? BC। तो BC और कर्ण कौन है? AC। ओके, 20 के बट्टे में 32 के। कैसे के उड़ गया? कितना? ओके, अब ज्ञात करते हैं cos A कितना है? तो आधार बट्टे कर्ण। आधार कौन है? AB बट्टे में AC। AB कौन है? 21 के। और वो कौन है? 25 के बराबर 29 के। सॉरी, तो कितना होता है? 21 बट्टे 29। अब हमारे पास 10 तो दिया हुआ है। ओके, यहाँ से याद करते हैं तो ये होता है साइन का उल्टा होता है कॉस। ओके, और इस कॉस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है तो कॉट। अगर आपको इस तरह से ज्ञात नहीं करना है तो डायरेक्ट भी लिख दो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट। और ज्ञात करना है तो ऐसे लिखेंगे कॉसेक A। क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। उल्टा देखना है ना, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कौन है? AC। बट्टे में AB। लंब कौन है? BC है। कर्ण बट्टे लंब है तो कर्ण कितना है? 29 के। और वो कितना है? 20 बराबर 29 बट्टे 20। इसका उल्टा आया है, देखो तो। हाँ, अब सेक ज्ञात करते हैं। सेक A कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कौन है? AC बट्टे में AB। कितना है? 21 के बट्टे में 21 के। कट गया कैसे के? 29 बट्टे 21। इसका उल्टा है ना। हाँ, कॉट ज्ञात करते हैं। आधार बटे लंब। तो क्या है? आधार बटे लंब। आधार है AB बटे BC और लंब है BC। 21 के बटे में 20 के। 21 के बट्टे में 20 के बराबर कैसे के उड़ गया? 21 बट्टे 20 आ जाता है। अब हम लोग अगला सवाल, 8वां सवाल सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब कौन सा कर रहे हैं? 8वां सवाल। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है? किसने बोला है कि कोण Q 90 है, तो Q को यहाँ लिख देगा। यदि PQ बराबर 20 सेमी, मतलब ये यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? P लिख देते हैं, बहुत जल्दी होगा। बरोबर।
यहाँ समझना है कि ये क्या लिखा है, आर के त्रिकोणमिति से यहाँ पर आर लिखना है समकोण वाला, और ये वाला जो दिया है उसको ध्यान में रखना, एक समकोण यहाँ आता है एक यहाँ आता है, कौन बचा पी, तो ऊपर लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पी क्यू बराबर कितना दिया है, 20 दिया है, और पी आर बराबर 52 दिया है। बरोबर, यहाँ तुमको नई टेक्निक सिखाऊंगा इसके अंदर। और यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं, यहाँ कौन सा सवाल है, 8वां, त्रिभुज पी क्यू आर में एम कोण क्यू बराबर 90। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर दिया हुआ है, कितना दिया है, 52 बराबर पी क्यू कितना दिया है, 20, और क्यू आर कितना दिया है मालूम नहीं। यहाँ पर इसका वर्ग करते हो तो टाइम जाता है, इसका वर्ग तो हो जाता है। जब कोई संख्या ऐसी दी गई हो जिस बहुत बड़ी हो, जिसका गुणा करके ही पता लगाया जा सकता है, तब हमको क्या करने का है, उसका वर्ग अभी करना नहीं है। इसको ऐसे देखो, इसको इसके पास बुला लो, ऐसे बुला लिया है, बराबर क्यू आर स्क्वायर लिखने का। तो कभी देखा होगा ये वाला सूत्र, बरोबर, बोले वर्गमूल करना है, दो ही संख्या है, तो क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल करके एक बार माइनस और एक बार प्लस लिखते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर पहले इसका वर्गमूल करते हैं इस तरह से, तो यहाँ x और यहाँ y, एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार प्लस में आएगा, बरोबर, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना ये वाला। तो इसी सूत्र से उपयोग कर देते हैं, -52 और -20, -52 प्लस 20, एक बार 52 - 20, 52 प्लस 20, ऐसे लिख देते हैं, बराबर क्यू आर। तो ऐसे लिखना है। ओके, उसके बाद इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे, तो घटाओ तो कितना आता है, 32 गुणा कितना, 72 बराबर क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में गुणा करना है, तो गुणा मत करो, तो सर क्या करो, गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड। ऐसा कोई पहाड़ा ढूंढो जिसका वर्गमूल होता हो, तो जैसे 16 दूनी 32 है ना, ऐसे समझने का, 16 दूनी 32। ऐसा कोई पहाड़ा ढूंढो जिसमें 72 आता हो और उसका वर्गमूल होता हो, 9 8 72, 9 8 72 है 2304 है, और 12 6 72, और किसके बारे में, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। सबसे अच्छा कौन लग रहा है तुमको, बताओ, ये वाला ना, 36 दूनी 72, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल हो जाता है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब क्यू आर बराबर 16 का वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 6, और ये 2 बार है ही, तो इसमें 2 जोड़ी में से एक जोड़ी लिख देंगे, तो इसलिए क्यू आर बराबर 4 6 24 दूनी 48, इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद हमने 48 यहाँ प्राप्त कर लिया। क्या बोलता है, आर के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करते हैं, बरोबर। इसमें हमने 10 दिया हुआ था ना, उधर इधर नहीं दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन ज्ञात करते हैं, साइन आर, क्योंकि आर लिखा है ना यहाँ पर, आर ज्ञात करते हैं। तो साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण। लंब कौन है, पी क्यू, और कर्ण कौन है, क्यू पी आर। तो पी क्यू कितना है, 20, पी आर कितना है, 52। कटता है किसी के पारे से, 2 से, 4 से कटता है, 4 पंजे 20 और 13 चौक 52, 4 से 4 उड़ा दिया, कौन आता है, 5/13। अब बोलो, कॉस आर बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है, क्यू आर बटे पी आर। पी आर।
बराबर 48/52 है 48/52 52। ये भी कटता है किसी से 12/13 बराबर 12 चौक 48 और 13 चौक 52 है ना। तो 4 से 4 उठ गया, 12 से 13। अब आता है 10 आर आर लंब बटे बराबर आधार लंब बट्टे आधार। लंब PQ कौन है? बट्टे QR PQ बट्टे में QR QR 20/48 20 बट्टे 48 48। तो काट दो, 5 4 से ही कटता है, 4 पंजे 20 4 पंजे 20 और 12 चौक 48 4 से 4 कट गया, कितना है? 5 बटे 5/12। अब यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, इधर से आपको दिखे नहीं इसके लिए। तो कोसेक। साइन हो गया तो क्या लिख देने का है? कोसेक कोसेक। कोसेक ज्ञात करना है, कर्ण बटे लंब कॉस एक। अब अपने को ज्ञात नहीं करना है, वैसे तो कर्ण बट्टे लंब दिया है, तब इतने सारे दिए हो ना तो इसका उल्टा कर देने का, क्या लिख देने का? 13/5। अब यहाँ कोसेक का उल्टा होता है सेक। सेक आर बराबर 13/12 और ये होता है 10 का उल्टा होता है कॉट। कॉट आर बराबर उल्टा करो 12/5। तो इस तरह से सबके सब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर साइन, इसकी कीमत बोलना है। तो 10 45 की कीमत कितनी होती है? 1। कॉस 30 की कीमत कितनी है? वर्गमूल में 3/2। साइन स्क्वायर की वही बराबर। यहाँ बराबर का निशान लगाते हैं, 2 का 2। अब कितना होता है? 3/4 1 का वर्ग 1, यहाँ वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर 3/4 वही 2 और यहाँ प्लस का निशान लगाना था। अब यहाँ पर देखोगे तो 3/4 में से 3/4 गया तो कितना बचा? 0। और जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल देखते हैं। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 कोसेक 60 है, कोसेक 60 है बरोबर। और सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो साइन 30 की कीमत लिखते हैं 1/2 और टेन 45 की कीमत कितनी है? 1 माइनस कोसेक कितना है? रूट नहीं है 2 वर्गमूल में 3 2 वर्गमूल में 3 2 वर्गमूल में 3। वनडे में अब यहाँ ऐसे लिख देते हैं बराबर सेक 30 की कीमत कितनी है? तो 2 वर्गमूल में 3 और इसकी कितनी है? 1/2 और इसकी कितनी है? 1। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हर समान करना है। तो हर समान करना है तो इधर पहले ऊपर वाले का लासा लेते हैं, तो 2 वर्गमूल में 3 बराबर ऐसा लिख दिया। इसका भी इधर लासा लेते हैं तो इसका भी 2 वर्गमूल में 3 आता है। कहाँ आता है? 2 वर्गमूल में 3। ध्यान से समझना, अगर नहीं हो पाए तो देखो यहाँ पर इधर इसमें से कौन नहीं है? कौन नहीं है इधर? वर्गमूल में 3 नहीं है, तो वर्गमूल में 3 का गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाता है? 3 एकन 3 वर्गमूल a है ना। इसमें कौन नहीं है? तो दोनों नहीं है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। तो क्या लिखेंगे? 2 वर्गमूल में 3 2 वर्गमूल में 3। तो 2 एकन 2 वर्गमूल में 3। उसके बाद क्या बोलना है? 2 का गुना है 2 से गुना 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल 3 तो है, 2 नहीं है। तो 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4। इसका उससे गुणा करते हैं तो कितना था? 2 वर्गमूल में नीचे 3। आ गया ना, नीचे आ गया ना। हाँ उसको तो नीचे लिख दिया, सॉरी। तो 2 दूनी 4। ओके, इसी तरह से इधर करेंगे फटाफट। इधर कौन नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 दूनी 4। समझ में आया ना? डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ओके, अब इधर कौन नहीं है? तो वर्गमूल में 3 नहीं है, बट्टे में कितना है? 2। तो कौन नहीं है इधर? वर्गमूल में 3। तो इससे वर्गमूल में 3 से गुणा करेंगे, पहले प्लस है तो वर्गमूल 3 है ना। 1 से गुणा किया तो यहाँ दोनों ही नहीं है, जिसके बट्टे में 1 कुछ नहीं है तो उसके बट्टे में 1। तो दोनों नहीं है तो दोनों का गुणा कर देंगे, तो 2 वर्गमूल में 3 ऐसे लिख देते हैं। बराबर यहाँ बीच में लगा देते हैं, तो इससे ये उड़ा दो। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है? देखो यहाँ पर है 2 वर्गमूल में 3 और यहाँ 1 वर्गमूल में 3। कितना होता है? 3 वर्गमूल में 3 और क्या होता है यहाँ पर? माइनस का 4
और यहाँ पर कितना होता है? 4 प्लस हाँ 3 वर्गमूल 3। 4 प्लस इसको पहले ही लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? वर्गमूल में 3, क्योंकि यहाँ 1 है, ये 2, 3 हो गया, प्लस 4। प्लस का 4। पर उधर जाकर तो माइनस कर नहीं जाएगा सर। बराबर, ये कहीं बराबर की इधर साइड नहीं लेके आए हैं, तो प्लस माइनस होगा। अब यहाँ से देखो, सबसे कठिनाई वाली बात यहाँ से आती है। क्या करना है हमको कि यहाँ पर समीकरण करना पड़ेगा, परमीकरण या समीकरण जो भी बोलना है। तो यहाँ पर इसको वर्गमूल वाला नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेम टू सेम जो संख्या लिखी है वही लिखेंगे, लेकिन माइनस में कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे दोनों बाजू गुणा करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आता है? 3 त्रिक 9 और वर्गमूल में 9, बरोबर। अब इस देखो, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, हो गया इतना। अब इसका गुणा इससे करो तो इसका गुणा सिर्फ आगे वाली संख्या से ही हो सकता है, तो क्या लिखेंगे? 3 चौक 12 वर्गमूल में 3। अब 4 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ भी 3 चौक 12, माइनस का गुणा करें तो 12 वर्गमूल में 3। 4 का गुणा 4 से करते हैं तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 16 हो जाता है। और इसको क्या करना है? डायरेक्ट वर्ग कर दो, तो 3 वर्गमूल में 3 और यहाँ 4। ओके, अब इसको यहाँ से चालू करते हैं, तो यहाँ पर 3 का 9 का 9 गुणा कितना हो जाएगा? ये 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 12 और 12 कितना हो जाता है? 24 वर्गमूल में 3 माइनस का है प्लस 16 बट्टे में 3 का वर्ग तो हो जाता है 9 और वर्ग से वर्गमूल हट जाता है गुणा 3, 4 का वर्ग 16, यहाँ 27 हो जाता है। यहाँ 24 वर्गमूल में 3 प्लस 16 बट्टे में 27 माइनस का 16 बराबर। उसके बाद 16 में 27 में 16 में से प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, बड़े संख्या प्लस है, बोलो, मैं ही बताता हूँ, तुम लोग क्या बोलो। इसको जोड़ते हैं तो 43 हो जाता है, माइनस 24 वर्गमूल में 3, इसमें से इसको घटाओ 11, बरोबर। ये इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।